एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 91 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में वर्ब दिए गए हैं और इसी में से चुन करके आपको लिखना है। और ये चैप्टर जो है वो बेस्ड है आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर, है ना। इसी को हम लोग जो है सीबीएसई में हम लोग जो है वो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी इसी को कहते हैं। इसमें मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन, इसलिए वीडियो थोड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं एक एक आंसर तो दिया ही हुआ है। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा किस रूल पर हुआ है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आपको लिंक ऊपर दिख रहा होगा एक्सरसाइज 90 का, तो इससे ये साबित है कि 1 से लेकर के 90 एक्सरसाइज तक के जो है वो वीडियोस आपको मैंने बना दिया है इस बुक का, और आगे कंटिन्यूअसली बन रहा है। तो उसका प्लेलिस्ट भी अभी आपको ऊपर में मिल जाएगा, जहाँ सारे आपको एक्सरसाइजेज एक जगह पर मिल जाएंगे। दूसरी बात, कोई एक्सरसाइज आपको खोजना हो तो कई बार हमारे व्यूअर्स ये कहते हैं कि सर फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज 59 नहीं मिल रहा है ना। तो इसमें जो है आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। आप टाइप करेंगे यूट्यूब में एक्सरसाइज 59, और यदि आप चाहे थोड़ा सा और लिखना तो ऑक्सफोर्ड या फिर केवल जो है करेंट ग्रामर वो लिख दें, और उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है आप जीटी गुरुजी लगा दें, है ना। फिर आसानी से आपको मिल जाएगा। अभी जो ऊपर आपको एक्सरसाइज 90 दिख रहा है, पता है ये यूट्यूब पर एक भी वीडियो में जब ये बना था, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बनाया, तो एक भी वीडियो नहीं था। कैसे पता चला? तो एक हमारे व्यूअर ने कमेंट किया कि सर एक्सरसाइज 90 का बता दो। मैंने कहा मैं तो सीरियल वाइज बनाता हूँ, अभी थोड़ा टाइम लगता है। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है। मैंने कहा ठीक है, आप देख लो गूगल पे, यूट्यूब पे तो अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा कि नहीं है। फिर मैंने सर्च किया तो रियल ही नहीं था। तो मैं बता दूं कि मैं पहले टीचर हूँ, यूट्यूबर बाद में हूँ, तो वो थोड़ा है, बहुत ज़्यादा टेढ़ा एक्सरसाइज है। लेकिन हमारे टीचर के लिए, मैं तो इसी सब्जेक्ट का हूँ। मैं 2 प्रतिष्ठित स्कूलों यानी जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल और हॉली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा चुका हूँ। फ़िलहाल मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ। तो ये तो मैं अपने विद्यार्थियों के हेल्प के लिए जो है वो चैनल मैंने शुरू किया था। यह है कि आप लोगों के सहयोग प्यार से जो है अब हमारी 21,000 सब्सक्राइबर यानी हमारा परिवार हो गया है, और अर्निंग्स भी अब कुछ आने लगे हैं। और आप लोगों का सहयोग रहा तो बहुत अच्छा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और हाँ, एक प्लेलिस्ट आपको नीचे में और भी मिल जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स के नाम से मिलेगा। उसमें एक्चुअली अभी तो मैंने ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो है वो वीडियो नहीं बनाया एक्सप्लेनेशन, ये तो आंसर का है, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट आपको, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का भी मिल जाएगा। इसके बाद जूनियर इंग्लिश ग्रामर का भी प्लेलिस्ट जो है वो आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए, तो थोड़ा सा मैंने आपका समय ले लिया, लेकिन हम शुरू करते हैं। पहला, यू एंड आई डैश गुड फ्रेंड्स, तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं। इसका क्या होगा? तो देखने में तो लगता है कि आई के साथ एम, लेकिन नहीं। 2 प्रोनाउन सब्जेक्ट जब एंड के द्वारा जुड़ते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं, और इसलिए प्लूरल में हमेशा आर लगता है। इस हिसाब से आर लगेगा। कहेंगे सर यू में भी तो आर लगता है। हाँ, तो यू अलग है और आई अलग है, जिसमें अलग हिसाब से होते हैं। बाकी जितने भी प्लूरल है उसमें आर लगते हैं, और जितने भी सिंगुलर है उसमें इज लगते हैं, और आई के साथ एम लगता है। द नेचर ऑफ दिस बॉयज डैश गुड, यानी इन बच्चों का स्वभाव अच्छा है। देखिए यहाँ ऑफ वाले जो होते हैं उसमें ये रहता तो बाद का है ना, लेकिन मतलब जो बाद में रहता है वो समझिए पहले, और पहले वाला बाद में। तो ये जो है लगेगा वर्ब वो ये नेचर के आधार पर, नेचर जो है अनकाउंटेबल है इसलिए सिंगुलर होगा, इसलिए इज लगेगा। तीसरा है द सन्स ऑफ लता, फिर वही बात है कि किसके अनुसार लगेगा ऑफ वाले में, तो ये सन्स के अनुसार लगेगा, और सन्स जो है प्लूरल है इसलिए इसमें आर लगेगा, यानी लता के बेटे जो है वो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। आगे बढ़ेंगे। द गोल्ड इन दिस द गोल्ड इन द बॉक्स इज नॉट प्योर। अब क्या है? तो जैसे ऑफ वाला था इसमें भी वही नियम लगेगा। क्या प्योर नहीं है? तो गोल्ड प्योर नहीं है, इसलिए गोल्ड तो मटेरियल नाउन है, इसलिए सिंगुलर होगा, इसलिए इज लगेगा। द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज, यानी इन आमों के जो है वो क्वालिटी अच्छे नहीं है, तो यहाँ पर फिर वही ऑफ है, इसलिए क्वालिटी के हिसाब से लगेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आर लिखा गया है, ये गलत है। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, करेक्शन करवा दूंगा। ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर इज हो जाएगा। अगला भी वैसे ही, द कलर ऑफ दीज शर्ट्स
भले ही शर्ट से कि इन कमीज़ों के रंग ब्लू है तो कमीज़ ब्लू है कि उसके रंग, तो रंग कहेंगे सर रंग ब्लू है तो शर्ट भी होंगे, हाँ, लेकिन ग्रामेटिकल जब आप देखेंगे तो भैया रंग जो है उसके ब्लू है, और रंग जो है वो न गिनने वाला है, अनकाउंटेबल है, इसलिए जो है आपको सिंगुलर यानी इज लगेगा। फिर है द बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल, फिर वही है ऑफ, तो बॉयज़ के हिसाब पहले वाले के अनुसार लगेगा, बॉयज़ प्लूरल है इसलिए आर लगेगा। बढ़ेंगे आगे, ए नंबर ऑफ बॉयज़, देखिए इसमें दोनों एक साथ है, ए नंबर ऑफ बॉयज़ और द नंबर ऑफ बॉयज़, आपके बुक में भी दिया हुआ ए नंबर ऑफ मीन्स होते हैं बहुत सारे, जबकि द नंबर फिर नॉर्मल रूल से लगेगा, ऑफ के पहले नंबर है और नंबर जो है वो सिंगुलर होगा, इसलिए इसमें इज लगेगा। ए नंबर ऑफ बॉयज़ गोइंग टुडे, यानी कि बहुत सारे लड़के आ जा रहे हैं, लेकिन द नंबर ऑफ बॉयज़ यानी लड़कों की संख्या जो है वो इंक्रीजिंग एवरीडे, हर दिन बढ़ रहा है। फिर है मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन द स्ट्रीट, ज़्यादातर घर, अब यहाँ मोस्ट है और उसके बाद ये प्लूरल है तो इसलिए इसमें प्लूरल वर्ब लगेगा यानी कि आर लगेगा। अब ए लॉट ऑफ देखेंगे, 11 और 12 दोनों में ए लॉट ऑफ है, और ए लॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत सारा, लेकिन इसके बाद अनकाउंटेबल यदि यानी शुगर जो मटेरियल नाउन है ये अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा हैज़। ए लॉट ऑफ शुगर हैज़ बीन बॉट, बहुत सारे चीनी खरीदे गए हैं, लेकिन इसी में ए लॉट ऑफ बुक्स हैं यानी बहुत सारी किताबें, ये बहुवचन है इसलिए हैव लगेगा, है ना, हैव बीन बॉट यानी बहुत सारी किताबें खरीदी गई है। हिप्स ऑफ सैंड, हिप्स ऑफ में भी वही वाला नियम लगेगा, हिप्स के बाद यदि यहाँ पर जो है हिप्स मीन्स होता है ढेर, है ना, हिप्स ऑफ सैंड, तो यहाँ सैंड चूँकि अनकाउंटेबल है इसलिए सिंगुलर लगेगा, यानी कि जो बालू के ढेर हैं वो किनारे पर पड़े हैं। बैंक मीन्स ध्यान रखेंगे हमारे चैनल पर हम यूनिक वर्ड्स बताते रहते हैं, बैंक मीन्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर किनारा, नदी का किनारा, वो बैंक तो होता ही है। मैं बताता रहता हूँ कि कंट्री मीन्स जो है वो केवल देश नहीं होता, ग्रामीण क्षेत्र भी होता है। टेम्पल मीन्स केवल कनपट्टी नहीं, मंदिर ही नहीं, कनपट्टी भी होता है। डेट मीन्स तारीख ही नहीं, खजूर भी होता है ना। इस प्रकार से फाइन मीन्स अच्छा ही नहीं, पतला भी होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे, अर्थ मीन्स जो है बहुत ज़्यादा कॉमन यूज है, अर्थ मीन्स जो है वो आपको मिट्टी होता है, इसी से अर्थ लैब बना है। ऐसे वर्ड्स मैं बताता रहता हूँ, इसलिए चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। 14 नंबर, ए पार्ट ऑफ द मैंगो। अब ये पार्ट ऑफ में भी वही बात है कि उसके बाद मैंगो है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यानी इज लगेगा। लेकिन आप देख लीजिए अगला है ए पार्ट ऑफ द मैंगोज, यानी बहुत सारे मैंगोज का एक हिस्सा, एक आम का तो एक हिस्सा कम ही होगा एक से, तो ये सिंगुलर ही हुआ। लेकिन मैंगोज बहुत सारे हैं, उसका एक पार्ट है तो ज़्यादा ही होंगे एक से, इसलिए प्लूरल लगेगा यानी आर लगेगा। हाफ ऑफ द बॉयज़, इसमें भी वही लगेगा। देखिए हाफ ऑफ द बॉयज़ है, आधे लड़के ज़्यादा हैं उसके आधे, तो एक से ज़्यादा ही होंगे इसलिए प्लूरल लगे। लेकिन हाफ ऑफ द वाटर है, वाटर तो ऐसे ही सिंगुलर है इसलिए उसका सिंगुलर ही यानी इज लगा। बढ़ेंगे आगे 18 नंबर, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, इसमें भी वही नियम लगेंगे, है ना। 40% विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए तो 40% जो है वो किसके हिसाब से लगेंगे, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से लगेंगे इसलिए हैव होगा। बाकी अनकाउंटेबल रहता तो यहाँ हैज़ लगता। द परसेंटेज ऑफ द गुड पर्सनस नॉट वेरी हाई, यानी कि जो है प्रतिशतता जो है अच्छे लोगों की वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर भी ऑफ वाले में परसेंटेज है तो वहाँ सिंगुलर ही लगेगा, जैसे क्वालिटी हो गया, नंबर हो गया, सब नहीं गिनने वाली चीज़ें हैं वो सिंगुलर होती है। आगे है 40% ऑफ द अमाउंट। अब अमाउंट क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है, ये सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर लगेगा हैज़, यानी 40% राशि जो है दिया जा चुका है, पे किया जा चुका है, चुकता किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। लॉट ऑफ वर्क, ये पहले बताया है कि लॉट ऑफ के बाद सिंगुलर यदि है नाउन तो सिंगुलर लगेगा इसलिए इज लगेगा। लॉट ऑफ वर्क इज स्टिल अनडन, यानी अभी भी बहुत सारा काम नहीं किया गया है। 3/4 ऑफ द बुक, वही हाफ था या 3/4 जो कुछ भी रहे उसके बाद वाले को देखेंगे, ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, यानी 3/4 ऑफ द बुक, यानी एक किताब की 3/4 जो है वो ख़त्म की जा चुकी है। अगला ए लार्ज नंबर ऑफ, ये हमेशा प्लूरल होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ तो ऐसे भी प्लूरल है, इसके बाद प्लूरल होगा यानी बहरहाल में हैव लगेगा यानी प्लूरल लगेगा, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है। आगे बढ़ेंगे 24 में, तो फिर वही बात है, पहले भी बता चुके हैं, द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर होगा, चाहे इसके बाद प्लूरल हो, सिंगुलर हो, जो भी हो, वैसे तो प्लूरल ही होते हैं इसके बाद नाउन। तो अप्लाइंग फॉर द जॉब, है ना, वॉज वेरी लार्ज, ठीक है, यानी जो जॉब के लिए जो है लोगों का ने जो अप्लाई किया वो बहुत ज़्यादा है। ए नंबर ऑफ, फिर अभी बताए ए नंबर ऑफ में बहुत सारे कैटल, है ना, तो प्लूरल हो जाएंगे नंबर ऑफ माने, तो इसलिए बहुत सारे मवेशी चर रहे हैं। ग्रेज मीन्स चरना, कैटल मीन्स मवेशी, मवेशी मीन्स आपने समझा या नहीं, ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स को मुझे लगता है नहीं पता होगा। मवेशी मीन्स लोग कहते हैं गाय घोड़ा बैल, नहीं 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 नहीं, इसमें सिर्फ दूध देने वाले पशु यानी कि गाय बकरी, है ना,
भैंस, ऊँट, यही सब। ए हर्ड ऑफ काउज, फिर यहाँ पर ए हर्ड ऑफ वाला में वो वही जो शुरू में लग रहा था वैसे ही ए हर्ड ऑफ काउज है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। हर्ड जो है एक ही हर्ड है, हर्ड मीन्स झुंड होता है, इसलिए सिंगुलर लगेगा। जैसे अगले में टीम ऑफ स्पीकर्स रिच देयर, यानी स्पीकर्स की एक वक्ताओं की एक टीम पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर भी एक ही टीम है, क्योंकि प्लूरल होता तो फिर 2 टीम्स 3 टीम्स हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 28 में पार्सल ऑफ बुक्स, वहीं पर वही बात है कि एक ही पार्सल है इसलिए सिंगुलर होगा, है ना, यानी किताबों का एक पार्सल जो है प्राप्त किया गया है। सेट ऑफ बुक्स डैश बीन बॉट, यानी कि किताबों का एक सेट खरीदा गया, फिर वही सेट एक ही है इसलिए हैज़ सिंगुलर लगेगा। ए नंबर ऑफ बुक्स, ए नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल होता है तो इसलिए उसमें प्लूरल यानी हैव लगेगा। ए नंबर ऑफ बुक्स हैव बीन बॉट, यानी बहुत सारे किताब यानी मैनी बुक्स जो है खरीदे गए हैं। अब आ जाइए 31 और 32 में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। द ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब होता है जो फैसला करने वाले समूह होते हैं, चाहे जजेस की हो, चाहे वो आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, गानों का प्रोग्राम होता है, या फिर जो है वो आपको सिंगिंग डांसिंग का प्रोग्राम होता है, उसमें हमेशा, और ये लोग ना हमेशा ऑड नंबर में रहते हैं, 3-5 की संख्या में। कहीं देखेंगे कि यदि 2 ही हैं तो समझ लीजिए कि उसमें प्लस जो है एक जो है वो ऑडियंस पोल वगैरह रहेगा। यानी ऐसा इसलिए होता है कि 2 लोग हों यदि हों और किसी को एक को लगे हाँ भाई ये होना चाहिए, एक को लगे ये होना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो मामला फंस जाएगा। दोनों हाँ है तो ठीक, दोनों ना है तो ठीक, लेकिन एक एक को, इसलिए 3 रहते हैं कि या तो तीनों हाँ तीनों ना, या 2 ना 1 हाँ, या 2 हाँ 1 ना होगा, जिसकी ज़्यादा होगी उसका फैसला होगा। तो यदि ये ज्यूरी एक जैसे फैसले दे तो वो सिंगुलर होगा। जैसे द ज्यूरी हैज़ पास्ड इट्स जजमेंट, ज्यूरी ने अपना जजमेंट जो है पास कर दिया, सिंगुलर है, हैज़ लेगा। लेकिन यहाँ देखिए ज्यूरी जो है डिवाइडेड है, सबकी राय अलग अलग इन दियर ओपिनियन, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब हो जाएगा। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में ध्यान रखेंगे इसको सिंगुलर रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल में भी, गलत दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन सिंगुलर का प्रचलन ज़्यादा है। पूरे गवर्नमेंट को एक फॉर्म में हम मान करके सिंगुलर मान के चलते हैं, बाकी गवर्नमेंट के कई हिस्से होते हैं इसलिए जो है उसको प्लूरल माना जाता है। सरकार हम किसको कहेंगे, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, या कोई और सरकार। सरकार 3 लेवल पे होते हैं, आप लोग एसएसटी में पढ़ा होगा, एक सेंट्रल लेवल पे हो गया, एक जो है स्टेट लेवल पे हो गया, है ना, और एक जो है हमारा लोकल बॉडी होता है, नगर निगम हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत वगैरह वगैरह है, ठीक है। तो इसलिए सिंगुलर मानेंगे, हैज़ लगाएंगे। 21 रुपीज़, अब ये अमाउंट एक फिक्स्ड हो, वेट हो, वजन हो, या डिस्टेंस हो, या मनी हो, एक फिक्स्ड हो, वो हमेशा सिंगुलर माना जाएगा। 20 रुपीज़ वॉज पेड टू मी, है ना, वॉज लगेगा सिंगुलर, यानी 21 रुपये मुझे दिए गए। 10 माइल्स, ये सब देखिए उसी प्रकार के अमाउंट है। 10 माइल्स एक साथ है, भले ही गिनती में 10 है लेकिन नहीं, ये एक साथ माना जाता है इसलिए इज लगेगा, यानी 10 मील की दूरी बहुत दूर नहीं है। 5 टन ऑफ कोल, 5 टन कोयला, है ना, पर्याप्त है उनके लिए, तो यहाँ पर भी एक साथ ये अमाउंट है, भले ही 5 है, ये सिंगुलर लगेगा। सिटी आफ्टर सिटी, यानी आफ्टर के आगे पीछे कोई नाउन रिपीट हो, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है और इसका अर्थ प्लूरल होता है। जैसे सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड, यानी एक के बाद एक, यानी बहुत सारे नगर जो है वो नष्ट हो गए। योर ट्राउजर्स वेरी लूज, इसके बारे में है, देखिए जो दुनिया के है वो सभी अंग जो ये 2 एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने हो, है ना, वो जो है वो आपको यदि उनके एक पार्ट के नष्ट हो जाने पर जो है वो यूजलेस हो जाए तो वो जो है आपको हमेशा सिंगुलर। जैसे ट्राउजर्स, अच्छा ये सिमेट्रिकल होंगे, मतलब आधा बॉडी इसको मोड़ देंगे दोनों को तो एक जैसा हो जाए ना, सममिति हिंदी में बोलते हैं, वैसा ही है ये। देखिए ये जैसे ट्राउजर्स है, या कैंची आप देख लीजिए, कैंची रहता है उसमें भी वही होता है कि दोनों एक जैसे पार्ट होते, एक हटा दे तो नहीं चलेगा। शूज़ हो गए, 2 में से एक हटा दे तो नहीं चलेगा। स्लीपर्स है, 2 में से एक हटा दे तो नहीं चलेगा। तो ऐसी चीज़ें जो है मतलब जो है वो प्लूरल ही माने जाते हैं, इसलिए योर ट्राउजर्स आर वेरी लूज, यानी तुम्हारे ट्राउजर्स जो है वो बहुत लूज़ हैं, ढीले हैं। ए पेयर ऑफ, लेकिन उसी में ए पेयर ऑफ लग जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि ए पेयर ऑफ एक जोड़ा का 3 पेयर्स भी हो सकता है, 3 जोड़ा। तो ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैव बीन हैज़ बीन मेड फॉर यू, यानी एक जोड़ा ट्राउजर्स तुम्हारे लिए बनाया गया है। माई सीजर्स, सीजर्स मैंने बताया कैंची वैसा ही होता है, आर शार्प, है ना, भले ही एक कैंची है लेकिन वो 2 एक जैसे हिस्सों से मिलकर बने हैं और एक हट जाने पर यूजलेस हो जाएंगे, इसीलिए वो हमेशा जो है वो सिंगुलर माने जाएंगे। आगे बढ़ेंगे सॉरी प्लूरल माने जाएंगे। अब आ जाइए, एक डायलॉग मैं अपने कोचिंग में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, बता, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, है ना,
तो ये सब जो है ये एडजेक्टिव होते हैं और इनमें द लगा दो तो ये प्लूरल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पुअर है, गरीब है, द लगा दी, ये प्लूरल हमेशा होंगे, इसलिए आर लगेगा। द पुअर आर ऑनेस्ट बाय नेचर, गरीब जो है वो स्वभाव से जो है, नेचर मीन्स प्रकृति भी, लेकिन यहाँ स्वभाव से ईमानदार होते हैं, अंधे हेल्पलेस होते हैं, यानी आर लगेगा, ये प्लूरल है। ऑल द फर्नीचर, अब इसमें ज़रा देखिए, ऑल मीन्स तो बहुत होगा, लेकिन फर्नीचर बहुत सारे होते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, आपके घर में पलंग, ये सब मिला के फर्नीचर हुए, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं किसी भी फॉर्म में, इसलिए यहाँ इज लगा। शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर मालूम होगा, विलियम शेक्सपियर, उनके प्लेज, प्लेज मीन्स यहाँ खेल नहीं है, नाटक, एस लगा हुआ, प्लूरल शेक्सपियर है, लेकिन उनके प्लेज के बारे में कह रहा है कि ओमनशील है, इसलिए ये प्लूरल होगा। बढ़ेंगे आगे, द पुलिस डैश अरेस्टेड द थीप, द पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए हैव लगेगा, पुलिस ने चोर को पकड़ा है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट जो भी है वो सिंगुलर होता है, और इसीलिए जो है आपको उसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी इज लगेगा, कि गणित बहुत कठिन नहीं है। हिज वेजेज, वेजेज हमेशा प्लूरल होते हैं, हिज वेजेज है ना, आर ₹8,000 ए मंथ, यानी वेजेज मीन्स मजदूरी, उसकी मजदूरी 8,000 रुपया महीना है। लेकिन जब वेजेज का मजदूरी के अर्थ में न होकर किसी और अर्थ में हो, जैसा कि बाइबल का ये लाइन दिया गया है, द वेजेज ऑफ सिन, यानी पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है, तो ये हमेशा ये सिंगुलर है, मतलब ये लाइन रटे हुए हैं, वो वेजेज मतलब रुपया पैसा वाला न होकर और किसी अर्थ में हो तब वो सिंगुलर होगा, अन्यथा ये हमेशा प्लूरल होगा। 49 में नथिंग बट वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉज लग जाएगा। अच्छा ये गौर करेंगे, नथिंग बट ट्रीज तो क्या प्लूरल होगा, नहीं, नथिंग बट के बाद चाहे सिंगुलर आए, आप अपने बुक में भी देख लेंगे, चाहे प्लूरल आए आपको वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा, यानी यहाँ भी वॉज, यहाँ भी वॉज। इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गए। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, कमेंट में आप पूरा क्वेश्चन अपना लिखें, जिससे कि मैं आपको ईजिली आसानी से मतलब रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि ऐसे बुक निकालो फिर एक क्वेश्चन देखो तो टाइम लगते हैं। और आप सबको मैं बता चुका हूं, कोचिंग भी पढ़ाता हूं, 2 यूट्यूब चैनल भी है, और मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी हूं, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है टाइम की। और हाँ, कमेंट में हमें ये भी बताएं कि हमारे जो है वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं, है ना। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, ना पसंद आए तो आप डिसलाइक बेशक कर दो, और पसंद आ जाए, अच्छा लगे तो इसको शेयर करें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट न केवल क्लास मतलब किसी क्लास का नहीं है, 9, 10, 11, 12, 6, 7 सब में आता है, और कंपटीशन में तो सबसे ज़्यादा इसी से रहते हैं, इसलिए आप अपने नियर एंड डियर वंस को इसको शेयर भी कर दें। मैं एक बार फिर से कहूँगा, यदि आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसी प्रकार के ग्रामर ट्रांसलेशन की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।